नमस्कार। आज हम राव मालदेव राठौर, जिनका समय है 1511 से 1562 ईस्वी, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वे जोधपुर के एक वीर और प्रतापी राजा थे और जोधपुर के शासक गांगा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद वे मारवाड़ की गद्दी पर बैठे और उस समय इनका शासन सिर्फ सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही था। जैतारण, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, खेड़, महेवा, सिवाड़ा, मेड़ता आदि के सरदार आवश्यकता अनुसार जोधपुर नरेश को केवल सैनिक सहायता दिया करते थे, परंतु अधिकृत शासक मालदेव नहीं थे और ये सब स्वतंत्र शासक थे। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का राज्यकाल शौर्य युग के रूप में कहलाता है। ये अपने युग के महान योद्धा, विजेता और विशाल साम्राज्य के स्वामी थे। अपने बाहुबल से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने सिवाड़ा के जैत मालोत राठौड़ों से, चौहटन, पारकर और खाबड़ परमारों से, रायपुर और भाद्राजून शीतलों से, जालोर बिहारी पठानों से, मलानी महेजों से, मेड़ता वीरमदेव से, नागौर, सांभर, डीडवाना मुसलमानों से, अजमेर सांचौर चौहानों से छीनकर जोधपुर मारवाड़ राज्य में पिलाया। इस प्रकार मालदेव ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर लिया था। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से उनका विवाह 1536 में हुआ और विवाह के उपरांत उन दोनों के बीच में अनबन हो जाने के कारण राजस्थान के इतिहास में रानी उमादेव रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने अपना संपूर्ण समय तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत कर दिया था। राव मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर मेड़ता राव वीरमदेव से छीन लिया। उस समय अजमेर पर राव वीरमदेव का अधिकार था और जब मालदेव ने उनसे उनका शासन छीना तो वीरमदेव पहले इधर उधर भटकने के बाद दिल्ली शेरशाह सूरी के पास चला गया और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण था कि शेरशाह ने बाद में मारवाड़ पर आक्रमण किया। 1542 में राव मालदेव ने बीकानेर पर हमला किया और बीकानेर राव जयसिंह को इस युद्ध में हरा दिया। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया और उन्होंने यह प्रबंधन अपने सेनापति कुंपा को सौंप दिया। राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल और भीम भी दिल्ली शेरशाह के पास चले गए। इस प्रकार राव वीरमदेव और भीम दोनों ने मिलकर शेरशाह को मालदेव के विरुद्ध कार्रवाई करने की याचना की और इसका जो परिणाम था वो था सुमेलगिरी का युद्ध, जो पाली के मैदान में, जो सुमेलगिरी के मैदान में जो पाली में स्थित है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। दोनों अपनी विशाल सेना लेकर आमने सामने हो गए। मालदेव की विशाल सैन्य समूह देखकर शेरशाह ने पहले वापस लौटने का निश्चय किया। रोजाना दोनों सेनाओं में छुटपुट लड़ाई होती, जिससे दोनों जो सैनिक थे, दोनों तरफ के सैनिकों को नुकसान पहुंचा। इस समय शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए, जिसमें ये लिखा था कि मालदेव के दोनों सरदार जैता और कुंपा वे बंदी बनाकर मालदेव द्वारा शेरशाह को सौंप दिए जाएंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए गए। इससे मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया। यद्यपि सरदारों ने हर तरह से अपने स्वामी की शंका को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन शेरशाह इसके लिए लेकिन मालदेव इस बात को नहीं समझा और वापस रात्रि में ही अपने शिविर में अपनी सेना को लेकर वापस लौट गया। इस प्रकार मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान ने अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर वे युद्ध के लिए आगे आए और उन्होंने जैता कुंपा के साथ मिलकर, क्योंकि वो अपने स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाना चाहते थे, इस प्रकार उन्होंने 8000 सवारों के साथ
समर के लिए प्रयाण किया। सुबह जल्दी ही शेरशाह की सेना पर अचानक धावा बोल दिया और इस प्रकार एक भयंकर युद्ध इन दोनों सेनाओं के बीच में लड़ा गया। शेरशाह सूरी को बहुत ही मुश्किल से विजय प्राप्त हुई। तब शेरशाह ने कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत ही खो दी होती। यह रक्त रंजित युद्ध 1544 5 जनवरी को समाप्त हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से परास्त हो गया था। तब वह मारवाड़ में भी कुछ समय तक रहा। वीरमदेव और राव कल्याणवर अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने की आशा से शेरशाह की सहायता के लिए अनुरोध करने दिल्ली पहुंच गए थे। इस प्रकार अपने स्वजातीय बंधुओं से राज्य छीनकर राव मालदेव ने अपने पतन के बीज बोए। साथ ही साथ जब मालदेव ने हुमायूं की किसी प्रकार से सहायता नहीं की तो वहाँ पर भी शेरशाह को एक अलग ही मुकाम हासिल हुआ। शेरशाह सूरी अपने 40,000 सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ मालदेव पर आक्रमण करने आया था। मालदेव महान विजेता था, परंतु उसमें कूटनीतिक छल बल और ऐतिहासिक दूरदृष्टि का अभाव था। शेरशाह ने कूटनीतिक छल कपट और सामरिक बल से अपने आप को विजित कर लिया। शेरशाह का जोधपुर पर शासन हो गया और राव मालदेव सिवाना के पहाड़ों में चला गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाने के बाद 1546 में राव मालदेव वापस जोधपुर आए और उन्होंने पुनः मारवाड़ के क्षेत्रों को छीन लिया। उन्होंने अपने राजकाल में करीब 52 युद्ध किए थे। इस एक समय उनके छोटे बड़े 58 परगनों पर उनका अधिकार रहा। फारसी इतिहास लेखकों ने मालदेव को हिंदुस्तान का हशमत वाला राजा कहा है।